राज्य का कृषि मंत्री इसी इलाके में घूम रहा, बावलपुर पास में ही है सर। वहीं से आ रहा हूँ। वहीं से आप गए थे, बिल्कुल नजदीक गए थे। आपने जब पहली बार छापेमारी की तब लोगों का ये कहना था कि अगर नकली खाद और बीज देश के अन्नदाता को दिया जा रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमेशा तो ऑफेंस तो ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि वो आम उपभोक्ता आपको भी वही अनाज मिलता है जो उनमें जो केमिकल डालते हैं वो कैंसरस है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा, जिन्हें बाबा कहा जाता है, जो किसान रहे हैं और किसानों की दुख सुख के साथी हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं, बीकानेर संभाग में छाए हुए हैं, किसानों के बीच छाए हुए हैं। वजह साफ है, जो किसानों को बीज मिलता है, खाद मिलती है, वो कहीं न कहीं इस तरह की होती है कि उससे लोग, किसान जो हैं वो उन्नति कर ही नहीं पा रहे हैं। किरोड़ी मीणा जी लगातार बीकानेर संभाग में, किरोड़ी जी राजस्थान तक, आज तक लगातार आपकी खबरों को दिखा भी रहा है, जागरूकता भी फैल रही है। आप बीज देखते हैं, खाद देखते हैं और बाद में लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये तो सब कुछ नकली है। देखो ऐसा है, फर्टिलाइजर तो हमने प्रूव कर दिया वो नकली था, उनके लाइसेंस भी निरस्त हो गए और उनको स्थायी रूप से सीज भी कर दिया। अब वो आगे कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे जो किशनगढ़ में किया था। आपको जानकारी है, बीच में एक बार यहाँ पर आया था मैं गंगानगर जी। तो हमने ये सीड पकड़ा था तो मैंने उनको कह दिया था नकली है, घटिया है, तो इन्होंने इस पर बड़ा आक्षेप किया था कि नकली सीड होता ही नहीं। और अब बीच में कुछ एक विधानसभा सवाल के जवाब में इन्होंने ये प्रचारित करवा दिया था कि हमारा सैंपल पास मिले सारा। ठीक है। सैंपल दो तरह का होता है, एक तो इनिशियल तो जर्मिनेशन होगा, चाहे नकली हो चाहे असली, लेकिन उसका रिजल्ट 3 महीने में आता है। अभी उसको 1.5 महीना हुआ है। तो एक तो इन्होंने गुमराह किया, तो मैंने फिर ये देखा कि मैं फिजिकली वेरीफाई करूं कि आखिर में ये सीड वो कहाँ रहा है। तो मैं आज रावला घड़साड़ा के क्षेत्र में गया था, बॉर्डर पर, मीडिया वालों को भी दिखा के आया वहाँ। अब बीज लगाना था ग्वार का और वह नरमा है, कुछ जगह खाली पड़ी है, मूंग लगा हुआ है। ऐसे ही एक जगह मूंग का था तो मूंग नहीं लगा हुआ था, वह नरमा ही नरमा लगा हुआ था। बाबा, आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं अब फर्टिलाइजर की नकली साबित करने के बाद कि बीज भी नकली होता है, और नकली होने के तरीके ये हैं कि आपने भिजवा दिया मूंग, कोई भिजवाई ही नहीं भिजवाए, और वहाँ काश्तकारी है नहीं ही है, नहीं। वहाँ नरमा है। आप पीली बंगा भी गए, बीकानेर संभाग के तूफानी दौरे में, और आप आज घड़साना है। घड़साना सर वो जगह है जो किसानों का घर कहा जाता है। किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है तो घड़साना से होती है, सिंचाई पानी की मांग के लेकर हो, या आपकी तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार जिसमें गोलियां चली थी, किसान यहाँ मारे गए थे। एक बड़ा मंत्री जो किसान परिवार से जुड़ा हुआ हो, जब वो किसानों के बीच में इस तरह से आकर ये सब चीजें वेरीफाई कर रहा है सर, तो आपको, आपके कितने रोंगटे खड़े होते हैं? आप ये बताएं सर, एज ए किसान। मैं बताऊं, जैसे ये 60 बीघा में इनको प्रोग्राम दिया था ग्वार का, मूंग का। ये मूंग न के नरमा, चारा, नरमा और जमीन खाली। ये देखिए मंत्री जी के सामने ये प्रोग्राम जो सरकार से मिलकर ये लेते क्या हैं और धरातल पर होता क्या है। होता क्या है? ये देखिए, अब यहाँ दरअसल कहते हैं लोग कि किरोड़ी मीणा जी छापा मार रहे हैं, तो छापा मारने के बाद हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो इस वक्त आप इन दस्तावेजों में देख रहे हैं। सहयोगी शिव से कहूंगा कि मैं साइड में आके आप दिखाएं ये ये ग्वार का दस्तावेज है। दिखाएं। जी सर। ग्वार नहीं थी, एक भी बीज ग्वार का कहीं नहीं है। सारे में मूंग, नरमा, मूंग, नरमा, मूंग, बाकी ये खसरा नंबर खाली पड़े। ये मौके पर गिरदावरी की फसल वहाँ पटवारी भी था जी। ये पटवारी के रिकॉर्ड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये भी पटवारी का रिकॉर्ड था, गिरदावरी पटवारी की लिखी हुई है। तो वहाँ जो प्रोग्राम दिया गया है बीज बोने का, वहाँ वो फसल है नहीं, तो वहाँ वो बीज नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ ये होता है कि ये मंडी से फसल खरीदते हैं, जैसे ग्वार खरीद ली, मूंग खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, सरसों खरीद ली, अच्छी क्वालिटी खरीदते हूँ और उसको ग्रेडिंग करके आकर्षक थैलों में रंग रोगन करके
चमकीला बीज बना के उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना भाव में बेचते हैं, जिसे सरसों 70 रुपये किलो है अब, उसकी थैली 1250 1300 मिलती है। गेहूँ गेहूँ 26 रुपये किलो 2500 2600 है जी। है ना, उसकी थैली ये देंगे 93 रुपये में, 95 रुपये। तो ये 4-5 गुना भाव किसान से लेते हैं लोग, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीड नहीं दे रहे। जब आप हाँ, पहली बार आपने छापेमारी की ना सर, तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई थी? ऑपरेशन सिंदूर हो चल रहा नहीं था। सकता। मैं बताता हूँ, आपने जब पहली बार छापेमारी की तब लोगों का ये कहना था कि अगर नकली खाद और बीज देश के अन्नदाता को दिया जा रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, वैसे तो ऑफेंस तो ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि वो आम उपभोक्ता आपको भी वही हम्म। अनाज मिलता है जो उनमें जो वो केमिकल डालते हैं वो कैंसरस है। एक 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 जो बीज के ट्रीटमेंट के लिए डालते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, उसको तो बैन की लिस्ट में आ गया वो। हालांकि बैन का आदेश नहीं निकले, लेकिन उसको आपके गंगानगर में यूज कर रहे हैं। तो इससे किसान की आर्थिक दृष्टि से टूटता है, किसान की महंगा बीज लेना पड़ता है, उसकी जितनी यील्ड पैदा करना चाहता है उतनी यील्ड होती नहीं, उसकी जो ये इस ढंग के सीड डालते हैं जो केमिकली कोटेड हैं, तो उनसे उसकी ज़मीन उर्वरक क्षमता खत्म होती है और पॉइजनस एलिमेंट्स उसमें पैदावार में आ जाते हैं। बाबा, आपके भीतर का किसान जाग गया क्या? मैं तो सदा किसान भी जगह रहता है, मजदूर भी जगह रहता है, दीनहीन दुखी जो भी है बाबा, आप वो सब। सत्ता में हो विपक्ष में हो, आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लोग तारीफ करते हैं। अब आप सत्ता में हैं बाबा, ये लोग अब कई बार चूंटियां भर के देखते हैं कि क्या बाबा सत्ता में है, आप तो हमेशा बगावती तेवर में रहते हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा? आप ये बताएं, इसका नुकसान क्या होगा? बगावती तेवर की बात बगावती तेवर की नहीं है। मेरा अधिकारी जो काम कर रहा है, वो अगर उसमें गड़बड़ कर रहा है तो रोकने टोकने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे मैं सरकार में हूँ। और जहाँ सर्टिफाइड बीज उग रहा है या टीएल बीज उग रहा है, सर्टिफाइड बीज को देखने के लिए 3 बार मेरा अधिकारी वहाँ जाना चाहिए, तो जा नहीं रहा, जिसके कारण ये गड़बड़ियाँ पकड़ी जा रही है। तो ये तो मेरी जिम्मेदारी पड़ती है। राज्य में भी अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। बाबा, आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी से भी मिले और कई गाय बगाई उन्होंने तारीफ भी की कि हाँ, ना जिस तरह से। उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि फर्टिलाइजर को लेकर सख्त कानून लाएंगे, क्योंकि वो कानून लुंज पहुंच जाए, वो बड़ा इफेक्टिव कानून नहीं है। तो अब मैंने इस सीट को देखा है, तो सीट के बारे में भी मैं उनको निवेदन करूंगा, इसमें भी सख्त कानून लाया जाना जरूरी है। मेरा आपसे अंतिम सवाल बाबा, ये कहा गया किसानों से कि 2022 में उनकी आय दुगनी हो जाएगी। अब हो कुछ सकती है। कुछ अनपढ़ किसानों ने या मुझ जैसे किसानों ने ये समझा कि ना साहब वो 10,000 महीने कमाता था, 20 कमाऊंगा। उनकी गलती नहीं है, इसको हमारी पार्टी हमारी सरकार समझाने में किसानों को विफल रही। वरना होता वही जो मोदी जी ने सोचा था कि दुगनी उनकी आय हो जाएगी, लेकिन अब भी हो सकती है। इन बीजों से बचा जाए तो। उत्तम बीज और उत्तम फर्टिलाइजर और किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी उत्तम जानकारी दें तो दुगनी आय अब भी हो सकती है। बाबा, ऐसे कई मंत्री हैं राजस्थान में जिनको रात को नींद अच्छी नहीं आती। हमने सुना है बाबा, आपको दिन भर काम करने के बाद में नींद बहुत अच्छी आती थक लेता हूँ ना, है। गंगानगर अनूपगढ़ फिजिकली इस इलाके। मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ और खूब नींद आती है। अच्छा बाबा। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो नींद में विघ्न डले। जी जी बाबा, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो यहीं बावलपुर 40 किलोमीटर दूर है, यहीं से हमारी मिसाइलें गई थी और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया था। और राज्य का कृषि मंत्री इसी बावल इलाके में घूम रहा। बावलपुर पास में ही है हाँ, सर। वहीं से आ रहा हूँ। वहीं से आप गए थे, बिल्कुल नजदीक गए थे पाकिस्तान बॉर्डर के। आपको क्या लगता है इन भोले भाले किसानों पर आपकी इन एक्टिविटीज के बाद इनको कुछ फायदा होगा बाबा? ऊपर बिल्कुल लोग। करा के छोड़ेंगे, बशर्ते कि इन कानून में सख्ती कर दें, क्योंकि सीड पे कानून हम नहीं बना सकते, केंद्र बनाते हैं। फर्टिलाइजर पे भी हम नहीं बना सकते, पेस्टिसाइड पे भी नहीं बना सकते। स्टेट कुछ एक्सटेंट तक फर्टिलाइजर पे बना सकती है। तो केंद्र कन्विंस्ड है फर्टिलाइजर पे, तो सीड पे भी हम कोशिश करेंगे। अगर सख्त कानून आ गया, क्योंकि इसमें सीड में हम पकड़ेंगे 100-200 रुपये की पेनल्टी लगती है, 500-600 तक की है, इससे ज़्यादा नहीं। जो एक ही बैग में वो 600 रुपये कमा लेता है उसका क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए कानून को मजबूत कराने के लिए केंद्र से बात करेंगे। और वैसे तो ये इन मामलों में इसी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज होता है,
अगर कुछ गड़बड़ निकली तो हम इसी एक्ट में अच्छा बाबा, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, किसानों ओटीटी? से हम अपील ये करना चाहेंगे कि अब जैसे सीजेंटा एक नामी ग्रामी विदेशी कंपनी है, हम्म, वो भी सीड देती है, और एक अपनी स्टार वो स्टार एग्रो। स्टार एग्रीटेक, वो भी अपने आप को नामी ग्रामी बताती है, और एक राशि है जी। जो सीड के मामले में नामी ग्रामी कंपनी है। अब वो राशि सीड को तैयार करा रही है या वो जो सिजेंटा वो स्टार। स्टार करवा रही है, वहाँ हमने 34,000 क्विंटल गेहूं का बीज पकड़ा है, जिसमें एड्रेस था मैन्युफैक्चर मीन्स प्रोड्यूस जो किया है, प्रोडक्शन कोयम्बटूर तमिलनाडु से किया जा रहा है, पैकेजिंग तमिलनाडु से की जा रही है, वहीं से। तो वो तो संगरिया में हो रहा है, संगरिया कोयम्बटूर तो है नहीं, ये तो राजस्थान है, तमिलनाडु तो है नहीं। जी बाबा। तो ये क्या गड़बड़ है? जब उनके मैनेजर से मैंने पूछा तो उसको जवाब नहीं दे सके, तो इसकी हम जांच करेंगे, और ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, हम सख्त कार्रवाई। किसानों को क्या करना चाहिए बाबा? किसानों को तो सावधानी से बीज प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मेरी समझ में सबसे ज़्यादा ऐसी गड़बड़ गंगानगर और हनुमानगढ़ में चल रही है, तो यहाँ के किसान वैसे भी जागरूक है, तो कोशिश करें कि खाद को देख के ले। वैसे खाद की मिलावट डीएपी में थी, जो 90% हमने बंद कर दी, और बीज को भी, सीड को भी ढंग से देख के, चेक के करके, परख करके ले, वरना उसके साथ धोखा हो रहा है। शुक्रिया बाबा बातचीत के लिए। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा, जिन्होंने किसानों में विश्वास जगाया है कि वो फर्टिलाइजर तो अब कम से कम इन सरकार ने कार्रवाई कर दी है, आपको असली मिलेगा, परंतु बीजों के मामले में थोड़ा किसान जागरूक हो, देख कर ले, ताकि आपकी आने वाली 6 महीने की जो फसल है वो खराब ना हो और आपको चपत जो है वो ना लगे। देखना होगा कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा के इस एक्शन के बाद आने वाले दिनों में किसान अपनी आय को दुगनी कर पाने में कितना सफल हो पाते हैं या नहीं। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, राजस्थान तक।